हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसा आप लोग? क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन से फिर हम लोग शुरुआत करते हैं, अगर सब कुछ एकदम ठीक है तो। क्वेश्चन नंबर 76 मैं आप लोगों को करवा चुका हूं पहले, अगर आपको याद है तो। ये क्वेश्चन इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग कर चुके हैं पहले ही। ये जो क्वेश्चन है अपने पास, इसका जो फॉर्मूला है मुझे बताइए। ये वाला जो फॉर्मूला है, इसका एक फॉर्मूला मैंने सिखाया था, अगर आपको याद हो तो। हाफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ये अपने पास 1/2 है। एक्स माइनस वाई, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और ये इसमें से माइनस करोगे तो 2 का स्क्वायर 4। तो आंसर आ गया अपने पास 2। अपने पास यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, तो क्या आंसर 3 आया है क्या? तो आंसर कितना आ गया अपने पास? आंसर आ गया 3। ये अपना आंसर है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, आगे वाले क्वेश्चंस करते रहेंगे, ऐसे ही हम लोग चलते रहेंगे। देवगन एसी यहाँ पर और कुछ बंद, ये पूरा स्टूडियो जो है पूरा पैक है। तो सर्दियाँ भी जब होंगी तब भी एसी थोड़ी बहुत तो चलानी ही पड़ेगी, क्योंकि इसमें फैन वैन नहीं है। तो आप चिंता मत करो, हेमंत चलनी शुरू हो जाएगी वो। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 76 है। और अगला जो क्वेश्चन है 77 ये रहा। चलो करो। ए का मान आप लोग अगर वैल्यू पुट करने से क्वेश्चन करना चाहते हो, अगर यहाँ पर ए का मान 1 रख लो, बी का मान 1 रख लो, सी का मान 1 रख लो, डी का मान 0 रख लो, देख लो सोल्व करके क्या अपने पास आंसर आएगा। या ऐसे क्वेश्चंस करने का जो कॉन्सेप्ट होता है, इसका होल स्क्वायर खोल दो। ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर जो होगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 AD BC। ये होल स्क्वायर खोलोगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 AC BD। तो अपने पास ये ACBD प्लस का है और ये ACBD माइनस का है, कट जाएगा। ये जो अपने पास बचा, इन दोनों से अगर ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हो तो अंदर बचेगा डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जो दोनों बचे उनसे अगर बी स्क्वायर कॉमन ले तो अंदर बचेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। वापिस दोनों से डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहां से तो बचेगा अपने पास ए स्क्वायर और यहां से बचेगा अपने पास बी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 1 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 2 है। तो सोल्व करने पर अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या अपने पास 2 आंसर आ जाएगा क्या? ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा। या अगर आप लोग क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग मेथड से अगर करना चाहते हो, आपको लगता है कि क्वेश्चन को मैं वैल्यू पुट करने वाले मेथड से करूं, तो ए का मान 1 सेटिस्फाई कर रहा है, बी का मान 1 सेटिस्फाई कर रहा है, सी का मान 1 और डी का मान आप लोग 0 रख दीजिए। सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। ए बी सी और डी की वैल्यू पुट कर लेना। कंप्लीट हो जाएगा शिवांशु, नेक्स्ट वीक में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा भाई, ठीक है ना शिवांशु? तो इसको मैं हटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 77 के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास वो है 78 और 79। ऐसे क्वेश्चन जहां पर भी आए, ये दो क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको। 78 और 79 नंबर जो क्वेश्चन है, ये दोनों मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले करवाए थे। आप लोग इस टाइम कीजिए क्वेश्चन नंबर 80 नंबर जो क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश करो।
तो आज दिक्कत आएगी मैंग, फिर तो अपना जो होगा ना वो 9:30 तक ही खत्म कर दूंगा मैं। 8 to 9:30, 8 से 9:30 तक क्लास ले लेंगे। मंडे से 1.5 घंटे की क्लास हम लोग कर लेंगे। वो तो देख लेंगे भवानी शंकर, कोई फिक्स नहीं है। यहां पर a की पावर 4 है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 है इक्वल्स टू 8 है। a की पावर 4 a स्क्वायर बी की पावर 4 इक्वल्स टू 8 है। तो ये बात एक बार आप लोग ध्यान देना, एक चीज याद रखना, ये फॉर्मूले 10th की बुक में लिखे हुए हैं कि अगर कभी भी आप लोगों के पास एक फॉर्मूला ऐसे है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और एक अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसका जो फॉर्मूला होता है इन सभी का स्क्वायर a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। ये कुछ क्वेश्चंस ध्यान रखना, और इन पर बेस्ड क्वेश्चन आता है जब मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की। 200 क्वेश्चंस मैं आपको फटाफट करवा देता हूं। जब प्रीवियस ईयर्स में आप लोगों को करवाऊंगा तब समझ में आएगा कि यार ये तो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो आपको लग रहा है सारी चीजें आसान आसान है, लेकिन फिर आपको प्रीवियस ईयर्स जब करवाऊंगा तब पता लगेगा तो सारे पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहां पर अपने पास ए स्क्वायर, अगर ऐसा कभी भी हो, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हो a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये अपने पास बनेगा a की पावर 8 b की पावर 8 प्लस a की पावर 4 b की पावर 4, प्रत्येक का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। जैसे मैं एक नंबर क्यों नहीं लिखा, अब मैं लिखूंगा a प्लस बी प्लस रूट ए बी और a प्लस बी माइनस रूट ए बी, इनकी पावर इनसे आधी होती है, इनकी जो पावर है वो आधी होती है इसकी पावर। ये 2 है तो ये 1 होगी, 4 है तो 2 होगी, एक एक पावर है तो आधी होगी। तो ये होता है अपने पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ए बी। ये हम लोग इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए जो आपको गिवन है, यहां पर मुझे बताइए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि a स्क्वायर प्लस अपने पास यहां पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 4 दिया हुआ है। और अगर यहां पर ये वाला फॉर्मूला आप लोग चेक करो तो इसकी वैल्यू तो दी हुई है 4, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर, इसका मान हमें दिया हुआ है 8। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसको सोल्व करने पर ए स्क्वायर माइनस ए बी पहले लिख लो ताकि सुंदर लगे थोड़ा सा, बी स्क्वायर बराबर क्या 2 होगा क्या, यहां से डिवाइड करोगे तो ये अपने पास 8 में 4 का भाग दोगे तो 2 आ जाएगा। अब अगर आपको यहां पर करना है, यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी पूछ सकता है या ए बी भी पूछ सकता है। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर पूछे तो दोनों को जोड़ दो तो ए बी से ए बी कट जाएगा, ये पूछे तो घटाओ, माइनस प्लस माइनस और माइनस, तो ये कट गया और ये कट गया, तो ये आ गया 2ab इक्वल्स टू 2 अगर है तो ab का मान अपने पास 1 आ गया भाई। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, याद रखना, याद रखना, ठीक है। या एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि 10th की बुक में फॉर्मूले लिखे हुए हैं और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने बन सकते हैं। दूसरा अपने पास कॉन्सेप्ट या तरीका क्या हो सकता है, सेकंड मेथड अपने पास क्या हो सकता है, देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं, इस चीज को यहां से मैं हटाता हूं। ये फॉर्मूला आप लोग चाहो तो याद कर लेना और फॉर्मूले एक जगह जहां पर लिखे हुए वहां पर इनको भी लिख लेना। दूसरा मेथड, अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं रटना चाहते, नहीं याद है आपको, तो क्या करोगे, यहां पर पावर 4 है, यहां ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर यहां से 4 माइनस ए बी कर दूंगा। लेकिन मुझे पावर 4 चाहिए, तो पावर 4 चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इधर भी आप लोग स्क्वायर कर दीजिए और इधर भी आप लोग स्क्वायर कर दीजिए, तो ये होगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 16a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस अपने पास 8ab होल स्क्वायर कर दिया दोनों का, इसका भी स्क्वायर कर दिया और इसका भी हम लोगों ने होल स्क्वायर कर दिया,
ये उठाकर इधर लाओगे तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, ये दो में से एक माइनस होगा तो ये बचेगा a स्क्वायर b स्क्वायर 16 माइनस 8ab, और a की पावर 4 b की पावर 4 a स्क्वायर b स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू है वो हम लोगों को दी हुई है कितनी 8, ये 8 बराबर 16 माइनस 8ab है। ab इधर आएगा तो 8ab और 16 में से 8 माइनस करोगे तो 8, तो a इंटू बी का मान कितना आ गया 1। ये अपने पास दूसरा तरीका है। याद रखना यहाँ दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, तो आप लोग जो चाहो वो वैल्यू पुट नहीं कर सकते। जो वैल्यू उसने अगर सोची है वो सोच पाओगे, क्वेश्चन कर पाओगे। यहाँ पर वैल्यू नहीं सोच पाओगे तो क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग मेथड से नहीं होगा। तो ये देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि क्या कहीं पर बी का मान मैं देखते ही जीरो रखूं या फिर मुझे क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए। तो आप ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पर कि बी का मान जीरो रख लो, ए का मान ये आ जाएगा, इससे सोल्व हो जाएगा। दो इक्वेशन और दो वेरिएबल, तो आप लोग वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे, ये आप लोग ध्यान रखना। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में आपने जरूर सीखे होंगे, और ये कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके थोड़े से पॉइंट मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? तो क्या शुरुआत करें? ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका या कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब भी ये तीन चीजें अगर बराबर में हो, यहां पर तीन चीजें अगर कभी भी बराबर में हो तो हम लोग क्या करते हैं, 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y, ये जो अपने पास है 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस z इक्वल्स टू k मान लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस करने का तरीका या कॉन्सेप्ट जो होता है, और ऐसा क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, तो क्या करते हैं, 2 की पावर x बराबर अगर k हो, 2 की पावर x बराबर k अगर हो, तो यहां से हम लोग लिखेंगे 2 बराबर k की पावर 1/x। पूरा मैं क्वेश्चन कंप्लीट आपको अच्छे से समझाता हूं। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ से 3 की पावर y बराबर k है, तो 3 बराबर होगा k की पावर 1/y। 3 की पावर 6 की पावर माइनस z बराबर अगर k है तो 6 बराबर होगा k की पावर माइनस 1/z। ये अपना आंसर आ जाए। ये अपने पास सबसे पहले ऐसे हम लोग लिखेंगे। ये बात कैसे लिख ली, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? कहीं पर लिखा हुआ है 2 की पावर x बराबर k, तो मैं बोलूंगा दोनों तरफ पावर 1/x कर दो। दोनों तरफ पावर 1/x अगर कर दोगे तो ये पावर की पावर इंटू होती है 1/x बराबर k की पावर 1/x है, तो ये इंटू हो गए 2 की पावर 1 बचेगा बराबर k की पावर 1/x। या तो ऐसे पूरा बेसिक तो ये होता है, या याद कर लो इनवर्स पावर जाएगी, x है उधर ले जाओगे तो k की पावर 1/x होगी, y है इधर ले जाओगे तो 1/y होगी, z है इधर ले जाओगे तो 1/z होगी। ध्यान रखना आप लोग। अगर कभी भी अपने पास ऐसा है कि मुझे पता है अब 2, 3 और 6 हैं, तो मुझे याद है कि 2 गुना 3 बराबर 6 होगा, तो k का जो मान 2 की जगह आप लोग रखोगे k की पावर 1/x, 3 की जगह रखोगे k की पावर 1/y, और 6 की जगह रखोगे k की पावर माइनस 1/z। तो यहां से जब भी बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है 1/x प्लस 1/y बराबर k की पावर माइनस 1/z है। हाँ ना बोलिए, एकदम धीरे धीरे सारी स्टेप में आपको समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूं। k से k, बेस से बेस यहां पर हट जाएगा, k से k हट जाएगा, तो पावर हम लोग लिख सकते हैं यहां से 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू माइनस 1/z। ये इधर आके ऐड होगा तो 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू प्लस 1/z, तो बराबर में अपने पास कितना बचेगा, तो बराबर में बचेगा 0। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग एकदम बेसिक से अच्छे से क्या कॉन्सेप्ट समझ पाए हो क्या? ऐसा जो क्वेश्चन होगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आप लोग याद रखना, आप लोग ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट एक पता लग गया है कि ऐसे करते हैं। लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर जब भी आ जाए तो आपको चेक करना है क्या अपने पास 2 गुना 3 बराबर 6 हो रहा है क्या? किसको इंटू करने पर ये आ रहा है, तो 2 गुना 3 बराबर 6, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। तो वहां एग्जाम में आपका टाइम बचे, होता पूरा बेसिक से ही है, लेकिन वहां टाइम बचे तो हम लोग इसकी पावर अगर x है तो यहां पर लिखेंगे जो भी पावर है 1/x,
ये पावर 1, इसकी पावर y, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1/y, इसकी पावर 1 है, यहाँ पर माइनस जेड है, बराबर में -1/z। तो डायरेक्ट ये चीज़ लिखेंगे, आता वही बेसिक्स है, वही चीज़ याद कर रखी है, बस इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा याद कर लेते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कभी कभार 6 की जगह 24 हो सकता है, कभी कभार 6 की जगह अगर 24 की पावर -z हो, 6 की जगह अगर 24 हो, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हमें पता लगेगा कि 2 की पावर अपने पास 3 गुना 3 की पावर 1 बराबर अपने पास 24 है। तो यहाँ पावर 3 है तो 3/x, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर y है तो 1/y, यहाँ पावर 24 अपने पास 1 पावर और ये अपने पास z, तो -1/z ये इधर आ जाएगा। अगर 6 की जगह 24 होता, मतलब जितनी पावर यहाँ पर लेते हैं तो अपॉन में x अपॉन में y बनता वही है, ऐसे पूरा प्रोसेस यही है। लेकिन ये बात चीज़ हम लोग याद कर लेते हैं ताकि एग्जाम में हमारा टाइम बच जाए। क्या आप लोग एकदम सही समझ पाए हो क्या? अगला जो क्वेश्चन है वो अपने पास क्वेश्चन नंबर जैसे 82, चलो आप लोग करने की कोशिश करो, थोड़ा आपका टाइम बचे इसलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 82 आप लोग कीजिए। यहां पर 2 इंटू 7 बराबर 14 की 14 है, तो 2 इंटू 7 करने पर अपने पास 14 बन रहा है। 2 इंटू 7 करते ही 14 बन रहा है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसी टाइप से अपने पास 2 इंटू 7 बराबर 14 अपने पास अगर बन रहा है तो पावर 1 है तो हम लोग लिखेंगे 1/x प्लस पावर 1 है तो 1/y और पावर अगर 1 है तो 1/z। तो यहाँ से अपने पास होगा x y और ऊपर आएगा y प्लस एक्स बराबर 1/z है। तो z का जो मान होगा उसको लिख सकते हो x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई, ये अपना आंसर है। बराबर में k मान कर भी आप लोग कर सकते हो, बेसिक वही है, तरीका वही है, लेकिन क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में ऐसे सोच लोगे ताकि थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाएगा। बोलिए क्या एकदम ठीक है क्या? सही है ना? क्या आगे चलें? अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 के बाद अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। चलो आप लोग अब पावर में नहीं आया है तो इसको कैसे करोगे, तो हम लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर अपने पास आता है तो उसका तरीका होता है बराबर में हम लोग k मान लेते हैं। तो मुझे बताइए x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 9k आ गया फर्स्ट और फोर्थ से। मैं पूछूंगा x माइनस वाई बताओ तो आप कहोगे सर 5k आ गया। फिर मैं कहूंगा x इंटू वाई बताओ तो आप कहोगे सर 4k आ गया है। तो देखिए आप लोग ये तीन चीजें आ चुके हैं, ये जब भी तीन बराबर में दे तो बराबर k मान लेना, तो आंसर होगा अपने पास 4k। यहां से मुझे बताओ x का मान क्या होगा, x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। आप लोग जो क्वेश्चंस हैं बोट वाले वो आप लोग पढ़ चुके होंगे, टाइम एंड डिस्टेंस में बोट वाले क्वेश्चन आपको, या वैसे भी कर सकते हो, उससे क्यों रिलेट करें। 2x इक्वल्स टू अपने पास 14k है, तो यहाँ से x का जो मान होगा वो 7k होगा। 7k यहाँ रखोगे तो y का मान जो होगा वो 2k होगा। तो x और y का मान यहाँ पर आप लोग पुट कर दीजिए। 7k इंटू x का मान ये है, y का मान 2k बराबर 4k है। k से k कट गया, 2 से कट गया 2 बार, तो यहाँ से सोल्व करने पर k का मान आ गया 2/7। हमसे क्या पूछा है, x इंटू वाई पूछा है, तो x इंटू वाई बराबर 4k है और k का जो मान है वो 2/7 है, तो आंसर कितना आ गया 8/7। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। बोलिए सभी का आंसर एकदम ठीक है क्या? तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ये पहले कॉन्सेप्ट में सिखा रहा हूं कि अलजेब्रा में इतने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कोई टाइप छूटे नहीं, इसलिए सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाते हुए जा रहा हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ने की कोशिश हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 पर हम लोग चलते हैं। अब ये ऐसे क्वेश्चंस आ गए, देखिए 84 जो स्पेशल, ये चीजें मैं पहले ही पढ़ाकर आपको आ चुका हूं। अगर आपको याद हो, यहां पर अगर कभी भी हमें याद है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² अगर हो, इसके साथ +2 अगर हो, तो ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बनता है। ये चीजें मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। ये अगर x² प्लस 1/x², इसके साथ -2 अगर हो, तो ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनता है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर माइनस का अगर 4 है तो क्वेश्चन करने का तरीका या कॉन्सेप्ट ये होगा कि x² प्लस 1/x², 4 को 2 तो इसके साथ ले लो, एक है y² प्लस 1/y², और 2 आप लोग -2 इसके साथ ले लो बराबर 0। ये चीजें ध्यान रखना, मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा y माइनस 1/y का होल स्क्वायर बराबर अपने पास 0 है। तो दोनों अलग अलग स्क्वायर के बराबर 0, याद करो क्या मैंने पढ़ाया है क्या? ये चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अलग अलग स्क्वायर के बराबर अगर 0 हो तो x माइनस 1/x बराबर 0 होगा, तो यहां से x बराबर 1/x होगा, और यहां से x² बराबर होगा 1। ऐसे y माइनस 1/y बराबर अपने पास 0 होगा, y बराबर 1/y होगा, तो y² बराबर कितना होगा? 1 होगा। ये अपना आंसर 1 + 1 आंसर कितना आ जाएगा? 2। या आप लोग इस चीज को याद कर सकते हो, या आप लोग देख सकते हो कि x² प्लस 1/x² प्लस y² प्लस 1/y² बराबर अगर 4 दिया हुआ है, तो मुझे बताइए क्या x² का मान क्या हम लोग 1 रख सकते हैं क्या? स्क्वायर की वैल्यू अपने पास जब भी हो तो हम लोग इसका मान भी 1 रख सकते हैं, इसका मान भी 1 रख सकते हैं। 1 + 1 + 1 4 आ जाएगा। तो x² प्लस y² ही पूछा है, तो 1 और 1 ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 2। ऐसे क्वेश्चंस में जब भी अपने पास स्पेशल कंडीशन हो, बराबर में 4 है, सॉरी 2 नहीं है, ये बराबर में 4 है, तो अपने पास 1 1 1 और 1 पुट करोगे तो 4 आ जाएगा। ये आगे ले गए हम लोग, और ये अपने पास आंसर आ गया 1 और 1 के एकदम ठीक है क्या? अब ये क्वेश्चन चेंज होकर ऐसे आ जाएगा, y की पावर 7 नहीं x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, y की पावर 7 प्लस 1/y की पावर 7 बराबर 4 है। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि x का मान भी 1 होगा और y का मान भी 1 होगा? या बराबर में -4 दे दे कभी, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, y की पावर 7 प्लस 1/y की पावर 7 बराबर -4 कभी कभार लिख देगा, तो x की पावर 7 बराबर -1 और y की पावर 7 बराबर भी -1। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आज तक बने हुए भी हैं और आगे भविष्य में भी बन सकते हैं, ये आप ध्यान रखना। ये था क्वेश्चन नंबर 84। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्या सेम क्वेश्चन आप लोग कर लोगे क्या? x की पावर 5 की वैल्यू -1 तो आंसर आ जाएगा -2। एक बार देखो आप लोग कर पाओगे क्या? पांच आ जाए, 7 आ जाए, ऐसे पावर तो कुछ भी आ सकती है। एटी 86 पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 86 जो है उसको करने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन करने का जो तरीका अपने पास होगा, मुझे बताइए इन क्वेश्चंस में सिर्फ अगले जो 4-5 क्वेश्चन है, सिर्फ इतना है कि यहां से वैल्यू निकालकर इसमें पुट करनी है, बस खत्म। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहां पर x प्लस 1/x बराबर अगर 5 दिया हुआ है, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है, इसका मतलब x² प्लस 1 बराबर हम लोग 5x लिख सकते हैं।
ये जो अपने पास है x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5x हम लोग लिख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन में गिवन है, जो पूछा है 2x अपॉन यहाँ से नीचे से इन दोनों से अगर 3 कॉमन ले लें हम लोग, 3 कॉमन ले लें तो x स्क्वायर प्लस 1 बचेगा और आगे तो 5x ये बचा हुआ है ही, 5x माइनस का ऐसे कैसे हम लोगों ने लिख दिया। और x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 5x यहाँ पुट करोगे तो 2x अपॉन 5x अगर पुट करोगे तो 15x माइनस 5x, तो आंसर आ जाएगा 2x अपॉन 10x। और 2x अपॉन 10x का मतलब क्या हमारा जो आंसर आ गया है वो मुझे बताइए, क्या 1/5 आ चुका है क्या? तो ये था क्वेश्चन नंबर 86। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 87 सेम ऐसा ही है, 5 क्वेश्चन सेम इसी पर बेस्ड लिखे हुए हैं। अगले 4-5 क्वेश्चन में 2 ही करवाऊंगा, बाकी खुद कर लेना। 85 में भी वही तरीका, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 की पावर 2 ऐसे लिखेंगे। x की पावर 5/2 माइनस 1 अपॉन x की पावर 5/2 का होल स्क्वायर बराबर, और ऐसे y की वैल्यू बनेगी तो बराबर 0। तो यहाँ से x की पावर 5 बराबर 1 अपॉन x की पावर 5/2, ये इंटू करोगे तो x की पावर 5 की वैल्यू आ जाएगी 1 या -1, जो भी आप लोग देख लेना। प्लस हो यहाँ पर तो -1 आएगी और ये हो तो +1 आएगी। ये बेसिक तरीका होता है भाई VS 85 का। तो मुझे आप लोग ये बताइए, यहाँ से 3x अगर एलसीएम लोगे तो 6x स्क्वायर प्लस 1, और नीचे जो 3x एलसीएम आया, चलो अगली स्टेप में भेज देते हैं हम लोग आगे। तो 6x स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या अपने पास 15x आ जाएगा क्या? ये यहाँ पुट करोगे 6x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पुट करोगे तो ऊपर होगा 5x, और ये 6x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पुट करोगे तो 15x प्लस 20x। तो ये आ गया, ऊपर आ गया अपने पास 5x, नीचे आ गया 35x। तो आंसर जो आ गया है वो क्या अपने पास 1/7 आ गया है क्या? तो अगले 5 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88, 89, 91, ये जो क्वेश्चन है ध्यान रखना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और अगर आपको याद हो तो 92 के बाद वाले क्वेश्चंस जो हैं वो मैं करवा चुका हूं। अगर आपको पता हो, आपने अगर मुझसे पढ़ा हो तो आपको याद आएगा। यहां से एक दिन पहले दिन शुरुआत ही मैंने यहां से की थी। 92, 93, 94, 95, 96, 7 ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, इस कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवा दिए हैं, या आप करना। कोई क्वेश्चन नहीं आया तो पूछ लेना। 120 तक 92 से 120 के बीच वाले क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं मेरी पहली, दूसरी या तीसरी क्लास में। तो मैं आपको अभी तक, अभी से लेकर मतलब शुरुआत से लेकर अभी तक मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आप लोगों को 120 तक के क्वेश्चंस करवा चुका हूं। अगले 4-5 क्वेश्चन मैं अब करवा दूंगा। तो अपने क्वेश्चन 1 से लेकर 130 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन अगर कोई बीच में मैंने छोड़ा हो तो उसको करने की कोशिश आप लोग करना। नहीं आए तो अगली क्लास जब भी अपने को मंडे को क्लास होगी, सैटरडे और संडे को मैं आपको डीए ही पढ़ाऊंगा। सैटरडे और संडे को मैं डीए ही पढ़ाऊंगा। अगली क्लास हमारी मंडे को होगी। तब तक 130, अभी बाकी क्वेश्चन तो कर रहा हूं, 121 से मैं अभी शुरुआत करूंगा, कुछ क्वेश्चंस करूंगा। लेकिन याद रखना 1 से लेकर 130 तक के सारे क्वेश्चंस अब आपको 2 बार करने हैं, ताकि जैसे ही मैं आगे बढ़ूं तो वो क्वेश्चंस आपको ज़्यादा अच्छे से और सही तरीके से समझ में आए, ये आप लोग याद रखना। तो सारे लोग ये क्वेश्चंस जो हैं वो करने की कोशिश करना। 1 से लेकर 130 तक, 120 तक मैं पहले करवा चुका हूं, 10 अब मैं बता देता हूं। पीडीएफ अभी आ जाएगी भाई, पीडीएफ अभी आ जाएगी। भवानी शंकर अगले क्वेश्चंस वैसे ही हैं, ठीक है ना? जो 90 से लेकर 110 तक करवाए थे उसके बीच बीच में क्वेश्चन मैंने खुद मेरी तरफ से भी लिखकर करवाए थे, तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। कोई नहीं आए तो मैं पूछ लूंगा। तो यहां पर ऐसे क्वेश्चंस करने का जो अपने पास तरीका होता है, अगर आपने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा होगा तो रेशनलाइज अगर आपको करना आती है कोई भी चीज, तो देखिए a बराबर हम लोगों को दिया हुआ है 3 + 2√2,
तो यहाँ से वन अपॉन ए की जो वैल्यू होगी वो अपने पास होगी 3 माइनस 2√2। जब दो चीज़ों का स्क्वायर करने पर डिफरेंस 1 हो, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 8, 9 और 8 का अंतर अगर 1 का अंतर कभी भी आ जाए तो ध्यान रखना उसका रेशनलाइज करते टाइम इनकी वैल्यू प्लस की जगह माइनस आ जाती है। अगर स्क्वायर करने पर डिफरेंस 1 का हो तो ये आप लोग याद रखना। स्क्वायर करने पर डिफरेंस अगर 1 का हो तो फिर याद रखना कि अपने पास क्या होता है, रेशनलाइज करते ही सिर्फ प्लस की जगह माइनस लगाना है। पूरा समझा भी देता हूं कि ऐसा क्यों होता है। इसको लिख सकते हो 1/3 + 2√2। रेशनलाइज अपोन में हम लोग कभी भी रूट पसंद नहीं करते, तो ऊपर नीचे इंटू करेंगे 3 माइनस 2√2 से। ऊपर नीचे हम लोग इंटू करेंगे 3 माइनस 2√2 से, तो ये अपने पास बन गया 1/a। तो ऊपर हो गया 3 माइनस 2√2 और नीचे जो अपने पास बन गया वो कितना बन गया 1। तो 1/a की वैल्यू ये है। और जो मान हम लोगों से पूछा है वो पूछा है a की पावर अपने पास 6 प्लस a की पावर 4 प्लस a² + 1। उस दिन ये चीज़ें अगर आपको याद हो तो क्यूब की वैल्यू शुरुआत से मैं बताते हुए आ रहा हूँ। यहाँ पर a³ का सभी जगह डिवाइड कर दो, एलसीएम को सभी के साथ अलग अलग ले सकते हो। a की पावर 6 अपॉन a की पावर 3, तो a की पावर 3 बचेगा, यहाँ पर a बचेगा, यहाँ इसके साथ लोगे तो 1/a बचेगा और यहाँ पर 1/a³ बचेगा। तो मुझे बताइए a का मान ये है, 1/a का मान ये है, तो a + 1/a का जो मान है वो क्या, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये तो माइनस और प्लस वाला तो कट गया, 6 आ गया। a + 1/a की वैल्यू 6 हो तो a³ + 1/a³ का मान डायरेक्ट निकाल सकते हो क्या, इसका क्यूब करते हैं 216 और 3 × 18 माइनस करोगे तो 198। तो a³ + 1/a³ की वैल्यू तो 198 रख देंगे, इसकी वैल्यू हम लोग 6 रख देंगे, तो आंसर आ गया 204। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार मैं सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं जिससे एक अप्रोच समझ में आए कि अलजेब्रा में हम लोग ये अप्रोच लगाते हैं। बोलिए ठीक है क्या? आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 122 पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन 122 नंबर आपके सामने ये रहा। चलो आप लोग सोल्व करो, सोल्व करने आने चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभार। फिर से HR मीना वही सेम टाइप के क्वेश्चंस होंगे आज अभी थोड़ी देर अपनी क्लास में। तो फिर से समझिए, रूट के अंदर है तो अक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो अपने पास लिख सकते हैं 3 माइनस √5/2। जो पूछा अपने पास, ये दिमाग कैसे चलेगा, ऋषभ आपके मैथ्स में 160 आ रहे हैं और इंग्लिश में 175 के अप्रोक्स आ जाते हैं। तो मैथ्स में भी अगर आप 180 के अप्रोक्स ले आओगे तो दोनों में आपके मार्क्स 350 प्लस हो जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। 160 आ रहे हैं, पहले से ज़्यादा सुधार तो हुआ होगा भाई, ये बात मैं पक्का बता रहा हूँ आपको। यहाँ से x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 हम लोगों से पूछा है, तो हम लोग क्या करें, हमारे दिमाग में आएगा कि सर ने शुरुआत से हमें समझाया था क्लास में कि ये अगर पूछा है और इसका मान अगर आपके पास हो तो उसका मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये क्योंकि अक्स स्क्वायर का क्यूब है, ये अपने पास 1/x² का क्यूब है, तो अगर अपने पास a + b का मान हो, a का क्यूब + b का क्यूब, तो a और b का मान a + b अगर हो तो क्यूब की वैल्यू तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। एक बच्चा जिसके पिछली बार समझ में नहीं आया था, तो अक्स स्क्वायर का मान तो है 1/x² की जो वैल्यू होगी वो क्या अपने पास 3 + √5/2 होगी क्या। अब आपको ये चीजें रेशनलाइज करनी आनी चाहिए, जो आपने पढ़ा होगा, कहां पर पक्का पढ़ा होगा आपने, सिंप्लीफिकेशन में रेशनलाइज का पूरा पॉइंट कि इसको अक्स स्क्वायर ये अगर है तो 1/x² बराबर, अक्स स्क्वायर अगर ये है तो 1/x² बराबर
2/3 माइनस रूट 5 हम लोग लिख सकते हैं। और जब भी 3 माइनस रूट 5 अगर है, माइनस अगर है, तो फिर हम लोग प्लस से इंटू करते हैं, 3 प्लस रूट 5/3 प्लस रूट 5। तो यहां पर 1/x² बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस रूट 5, और अपोन में लिखते हैं अपने पास a माइनस बी और a प्लस बी, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5, यानी यहां पर कितना लिख सकते हैं हम लोग 4, तो 2 से कट जाएगा 2 बार, तो 1/x² बराबर क्या अपने पास 3 प्लस रूट 5/2 कैसे आया? क्या ये बात तो सारे लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है सुरेश, कम है यार थोड़े से, आपका प्री की तैयारी आप कर रहे हो, ठीक है। यहां पर अपने पास इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू, मुझे बताइए, दोनों को ऐड करोगे एलसीएम 2, 3 और 3 ऐड करोगे 6, ये कट जाएगा 6/2 का मतलब 3। अगर इसकी वैल्यू आपके पास 3 है, a प्लस 1/a का मान 3 है, तो उसके क्यूब का मान निकाल सकते हो क्या? ये अब आसान होता है, काम आपका इतना ही है, फिर तो आपको पेन नहीं चलाना, इसका क्यूब करना है और 3 गुना माइनस करना है। 27 में से 9 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18। आपका काम ऐसे क्वेश्चन में इतना सा होता है, ध्यान रखना। इन क्वेश्चंस में आप x का मान 0, इसका मान 0 ऐसे नहीं कर सकते, x का मान फिक्स दे दिया, अपनी तरफ से नहीं लिख सकते, तो ये निकाल लेना। जैसे ही आए तो पावर 6 का मान निकालना आसान होता है, क्यूब करना है और माइनस करना है, आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग सारे लोग अब समझ पाए हो क्या? ठीक है। अच्छा, 120 आ रहे थे, 160 के आसपास चले गए हैं। अर्थमेटिक में थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो आपको मेंस में आपको अर्थमेटिक नेहरा सर पढ़ा रहे हैं, एक बार डिस्कस कर लेना, उनका नंबर लेकर 5-7 मिनट बात कर लेना, तो उसमें भी टाइम कम हो जाएगा। वैसे अभी भी 15 दिन 20 दिन आपके पास हैं, आराम से 20 नंबर आप बढ़ा सकते हो। 160 इसमें आ रहे हैं, 175 मैथ्स में आ रहे हैं, इसमें 20 नंबर और बढ़ा लो, 20-25 नंबर, 100% सिलेक्शन हो जाएगा 350 प्लस पर। पीडीएफ आप लोगों के लिए अपलोड कर दी गई है इन क्वेश्चंस की, जो आप संडे को आराम से बैठकर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 आपके सामने ये रहा, चलो आप लोग सोल्व करो। थोड़ी स्पीड बढ़ाओ भी, अगले 15 दिन आप स्पीड पर काम कीजिए। कुलदीप सिंह, ये बताता हूं मैं आपको अच्छे से। मुझे बताइए, ये अगर ये a माइनस 1/a का क्यूब है, ये इनवर्स का मतलब कोई भी पावर अगर इनवर्स है, a का मतलब -1 अगर है तो ये 1/a होता है, -2 है तो ये 1/a का स्क्वायर होता है, a की पावर -3 अगर है तो इसका मतलब a की पावर 3 ऐसे होता है ये। तो a इनवर्स का मतलब 1/a और इसका ये क्यूब है, प्लस 3a माइनस 1/a। तो a माइनस 1/a का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो अगर आपको पता हो तो आप मुझे कहोगे कि सर इसके होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab, ab का मान तो 1 है, a माइनस b, और ये अपने पास 3 इंटू a माइनस 1/a। तो ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ऐसे कैसे पहले से ही लिखा हुआ है। ये कैसा है, इसका फॉर्मूला लगाया a³ माइनस b³ माइनस 3ab, a का b से इंटू करोगे तो a का मान a है, b का मान 1/a कट गया, तो अपने पास ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। हमें वैल्यू पूछिए कि a³ माइनस 1/a³ का मान क्या होगा, आप लोग बता दीजिए। तो मुझे बताओ a का मान अगर अपने पास √2 माइनस 1 की पावर, a की वैल्यू √2 माइनस 1 की पावर 1/3 है, तो a³ का जो मान होगा वो √2 माइनस 1 होगा क्या? और 1/a³ का मान कितना होगा, क्या √2 प्लस 1 होगा क्या? दोनों को माइनस करना है, पहले में से दूसरा माइनस करोगे तब आंसर आएगा, ये आप लोग ध्यान रखना। माइनस करना है, माइनस और माइनस, ये कट गया, तो क्या अपना जो आंसर आ गया है वो सारे लोग मिलकर बताओ, क्या -2 आ गया है क्या?
तो जैसे जैसे आप लोग बढ़ते चलोगे 130 क्वेश्चन अगर सैटरडे संडे को आप लोग कर लोगे तो अलजेब्रा का ये मान लो 50-60% जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। और फिर आगे तो प्रैक्टिस में आपको करवाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिनिमम मैक्सिमम, और अपने पास जो बचता है स्क्वायर, स्क्वायर रूट, वो चीज़ें जब मैं पढ़ा दूंगा तो आपका लगभग 70-75% कोर्स हो जाएगा। और फिर हम लोग तो प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस करते जाएंगे। फिर सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि कितनी आप प्रैक्टिस करते हो, ध्यान रखना आप। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो आप लोग। समीर राव 2 क्लास कंटिन्यू रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1.5 घंटे पढ़ा दूंगा मैं। कुछ बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो वो दोनों तरफ से ही सही हो जाएगा। ना 1 घंटे ना 2 घंटे, 1.5 घंटे पढ़ा दूंगा एक बार में ही। हाँ, सैटरडे संडे को डीआई पढ़ाऊंगा कल और परसों। आपको 4 पीडीएफ अपलोड कर दी हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले आप लोग ए करना। देखिए ए बराबर 5+2√6 है। ए का जो मान दिया वो 5+2√6 है। तो 1/a की वैल्यू जो होगी वो मुझे बताइए, रेशनलाइज करोगे तो 25 और ये 24 है। जब अंतर 1 का हो, ये 25 और ये 24 है, दोनों में डिफरेंस 1 का हो, तो डायरेक्ट उल्टा कर देते हैं, 5 - 2√6। ये लो, रेशनलाइज कर दिया। ए का मान ये है, 1/a की वैल्यू ये है। हम लोगों से पूछा √a - 1/√a, √a - 1/√a। सिंप्लीफिकेशन के अगर वीडियोस आपने देख लिए हैं तो आपको पता लगेगा कि हम लोग इसका रूट निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि ऐड करने पर तो ये आए और इनटू करने पर ये आए। तो a का मान, ऐसी दो संख्याएं 3 और 2 होंगी, तो अपने पास क्या √3 + √2 होगा क्या। ऐसे बीच में माइनस का साइन अगर है तो 1/√a की जो वैल्यू होगी वो क्या अपने पास √3 - √2 होता है क्या। रूट लेने का तरीका क्या होता है, ये भाई सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, याद रखना। 5 + 2√6, ये सारी चीजें सिंप्लीफिकेशन की हैं। तो यहां पर अपने पास ऐड करने पर तो सोचते हैं 5 आए, ऐसी संख्या 3 और 2 होगी, और इनटू करने पर 6 आए तो ऐसी संख्या 3 और 2 होंगी। तो अपने पास क्या √3 + √2 बनता है। ये चीज आपको पता है क्या सिंप्लीफिकेशन से। ठीक है, तो मुझे बताइए ए का जो मान होगा वो होगा √3 + √2, और इसकी जो वैल्यू होगी 1/√a का जो मान होगा वो होगा √3 - √2, √3 - √2। तो ये माइनस जब अंदर जाएगा, √3 + √2 -√3 + √2, तो आंसर कितना आ गया, 2√2। ये अपना आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर ये तो रूट वाली चीजें तो मुझे समझ में नहीं आई, मेरे ये यहां तक तो आपकी बात समझ में आ गई, आगे वाली बात समझ में नहीं आई, तो आप एक काम करो, इसके बराबर में t मान लो और दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो। होल स्क्वायर करोगे तो a² + b² - 2ab बराबर t का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू निकाल लो। यहां पर a और 1/a का मान रख दो और t² का मान निकाल लो। लास्ट में जो है उसका रूट कर देना, क्योंकि हमें t² नहीं चाहिए, हमें तो t चाहिए। हमें यहां पर इसके बराबर जो पूछा उसके बराबर t मान लिया, स्क्वायर करोगे तो ये बन गया। a का मान ये रखोगे, 1/a का मान ये रखोगे तो कट गया। तो इसको ये और ये रखोगे, a + 1/a का मतलब यहाँ पर 10 है। वैल्यू पुट करना चाहूँ तो मैं, -2 बराबर t² है। तो t² बराबर अगर 8 आ गया है तो t का मान कितना होगा, 2√2। तो जरूरी नहीं हमेशा पूछे वो निकालो ही, पूछे उसका स्क्वायर कर लिया करो और लास्ट में वापस रूट कर लिया करो। तो ये भी तरीका आपके पास हो सकता है। बोलिए एकदम ठीक है क्या। अनिल, जो मेंस के बैच में अगर स्टूडेंट नहीं है उसको मैं पढ़ा दूंगा सिंप्लीफिकेशन आपको बाद में। जो स्पेशल मैथ्स का बच्चा नहीं है अनिल, आप स्पेशल मैथ्स के अगर स्टूडेंट नहीं हो तो मैं बाद में पढ़ा दूंगा, आप चिंता मत करो इस चीज़ को। ये बातें मैं आपको डिटेल से, रूट कैसे लेते हैं उसको एक बार हटाकर मैंने एक दूसरा तरीका समझा दिया ताकि सभी को समझ में आ जाए, और ये रूट लेने वाला तरीका बाद में मैं आपको बता दूंगा।
अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 125। ये अपने पास इंटीजर है, ये अपने पास इंडिसेस है, रेशनल बट नॉट इंटीजर, इरेशनल बट नॉट इंडिसेस। घातांक एवं करनी अपने पास सर्ट्स एंड इंडिसेस, इसको देखिए हम लोग बोलते हैं घातांक। करनी क्या होता है ये बात आपको बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। इंडिसेस क्या होता है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं पावर 1/2, पावर 1/3, पावर 1/4। अगर ऐसा कभी हो, ये इस चीज को हम लोग बोलते हैं, जैसे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, या इसका मतलब होता है यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, या इसका मतलब होता है यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, इस चीज को बोलते हैं हम लोग इंडिसेस। रेशनल बट नॉट इंटीजर, ऐसे 4 ऑप्शन इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी मैंने लिख दिए हैं। ये समझा देना कुलदीप, इसको ऊपर वाले को पावर बोलते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा हो अक्स की पावर 1/3, अक्स की पावर 1/4, अक्स की पावर 1/4, उसको बोलते हैं इंडिसेस या करनी। तो देखिए अब हमें इसको सोल्व नहीं करना, अक्स का मान अपने पास ये है और 1/x का मान इससे उल्टा होगा, तो हमें सोल्व नहीं करना, बस आंसर बताना है कि होगा कौन सा, पूरा सोल्व नहीं करना। तो अगर आपको याद हो कि x का मान अपने पास है √5 माइनस √2, हर चीज को मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाकर आपको आ गया हूं, √5 प्लस √2, ये अपने पास है 1/x की जो वैल्यू है वो अपने पास है √5 प्लस √2, √5 प्लस √2 अपॉन √5 माइनस √2। तो दोनों को ऐड करोगे x प्लस 1/x, तो आपको याद होगा p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, तो ऊपर होगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और नीचे होगा अपने पास p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। क्या ऐड करना मैंने बताया था आप लोगों को, ये चीज याद है क्या कि x प्लस 1/x का मान जो आ जाएगा वो अपने पास आएगा 14/3। अब मुझे ये बताइए x प्लस 1/x की वैल्यू अगर अपने पास 14/3 है, तो इसके स्क्वायर की जो वैल्यू होगी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो इसका स्क्वायर कर देंगे, और क्या हम लोग माइनस कर देंगे, तो क्या 2 माइनस कर देंगे, फ्रैक्शन में ही आएगा क्या, क्योंकि स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 होता है, और इसका स्क्वायर तो 2 आगे जाके माइनस हो जाएगा। चाहो तो इसको सोल्व करके देख लो, फ्रैक्शन में आएगा। और अगला फिर से अगर एक बार पावर 4 कर दें, क्योंकि हमें सोल्व तो करवाया ही नहीं है, तो मुझे बताइए जो भी संख्या आएगी, जैसे आएगी क्या इसको सोल्व करने पर 196/9 माइनस 2, तो 196 में से 18 माइनस करोगे तो ये आएगी 178/9, ये इसका स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे, तो मुझे बताइए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 जो होगा वो कोई भी परिमेय तो होगा, रेशनल तो अपने पास होगा, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है जिसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल होता है। लेकिन अपने पास ध्यान रखना कोई भी इंटीजर नहीं होगा, इंटीजर नहीं होगा अपने पास, ये वाला अपने पास आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो सोल्व करो 126 को। ठीक है समीर,
शुभम अभी मिल तो नहीं सकते, फोन पे बात कर लेना भाई, क्योंकि मैं अभी ऑफिस की तरफ बहुत कम जाता हूँ, कभी कभार ही जाता हूँ। फिर भी आपको लगे कि सर मैं आऊँगा उस टाइम तो मुझे बता देना, तो मैं आपको बता दूंगा मैं आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा। शुभम श्रीवास्तव के लिए मैं बात कर रहा था, ये वाली। यहां पर अपने पास x बराबर वन प्लस रख देता हूं मैं, वैल्यू तो रखनी है। x का मान कितना होगा, 1 + √2 + √3, 1/x-1, 1 + √2 + √3 -1। इससे ये कट गया अपने पास। इसको रेशनलाइज अगर करोगे 1 + √2 + √3, तो ये आ जाएगा अपने पास √3 - √2 और नीचे बन जाएगा 1। जब ऊपर नीचे इंटू करोगे, रेशनलाइज जब करोगे तो ध्यान रखना बड़े वाली वैल्यू पहले रखता है, √3 - √2 नीचे 1 बन जाएगी। ये रेशनलाइज करते ही ये इससे कट गया, तो 1 + 2 √3 ये अपना आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चंस अपने पास हैं। क्या इन क्वेश्चंस को आप लोग अब खुद ही कर लोगे क्या? अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है जो 126 है, बस आपको पहले यहां पर अक्स पे, वहां तो x + 1/x-1 पूछा था और x का मान दिया हुआ था। अब ये सेम क्वेश्चन है, x³ की वैल्यू दी हुई है, वही क्वेश्चन दोनों तरफ क्यूब अगर कर देंगे तो 1 + √2 + √3, और ये फिर क्यूब में ही पूछ लिया तो सेम क्वेश्चन है, तो आंसर भी सेम आना है 1 + 2 √3। क्या आप लोग कर लोगे क्या? नितेश बिहार से हो तब तो कैसे कर सकते हो आप कॉल? मैं कॉल नंबर आपको मैं दे देता हूं सभी को। मेरा जो नंबर है वो एक ही नंबर में रखता हूं, यही मेरा पर्सनल नंबर है 9460027123। ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप कभी ध्यान रखना, नॉर्मली मैं कॉल अटेंड बहुत कम करूंगा और मैसेज का रिप्लाई करूंगा नहीं, बुरा मत मानना ये चीज़ ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि पूरे दिन मैं क्लास में रहता हूँ, नोट्स बनाता रहता हूँ, फिर शाम को घर पहुँचूँ तो भी कॉल अटेंड करूँ, तो फिर आपको पता ही है थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये मेरा नंबर है, लिख तो लीजिए आप लोग। कभी मैं कॉल अटेंड कर लेता हूँ जब फ्री होता हूँ, कभी मैं नहीं कर पाता। मैसेज का मैं किसी का भी रिप्लाई कर नहीं पाऊंगा, ये चीज़ ध्यान रखना। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जैसे आप भेजना शुरू करोगे तो मैं किसी का रिप्लाई नहीं कर पाता। मेरा नंबर ये है 9460027123। यहाँ वैल्यू पुट करो, अपने पास नंबर में नहीं, यहाँ वैल्यू पुट करो, इसका मान रख दो और सेम क्वेश्चन x³ की वैल्यू रख दो। पीछे करवा के आए वही तो क्वेश्चन है ये। x³ का मान रख दो 1 + √2 + √3। इस चीज को आप रेशनलाइज कर दो। ये जो है पहले इसी चीज को सोल्व कर लो, ऊपर नीचे इंटू कर दो √3 - √2 से, तो नीचे तो 1 बन जाएगा और ऊपर ये नीचे वाला तो 1 बन गया, और सोल्व करते ही √2 से √2 कट जाएगा, इससे ये 1 + 2 √3 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। हरिकेश मीना, मेरी याद आती है तो फोन पे बात कर लिया करो। हरिकेश लिख रहा है सर आपकी बहुत याद आती है, तो हरिकेश मेरे भाई जब भी याद आए तो बात कर लिया करो, और तो क्या कर सकते हैं। नहीं तो फिर 15 नवंबर के बाद शायद अपना ऑफिस खुल जाए तो ऑफिस में बैठकर अपन आराम से मिलेंगे, या अभी भी अगर आते हो तो मुझे बता दिया करो, मैं 12 बजे के अप्रोक्स थोड़ा फ्री होता हूँ, 12 से 1, तो आपसे मिलने आ जाया करूँगा। अक्षत मेरे भाई वो आप उन्हीं से पूछना, हर व्यक्ति के कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आप उन्हीं से बात करना, मैं आपको कैसे प्रोवाइड करवा सकता हूँ। मुझे बताइए कि इसको आप लोग कर लोगे क्या? x³ + 1/x³ अगर पूछा है तो आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि सर अपने पास नंबर पता होना चाहिए, इसका मान अगर मुझे पता है तो क्यूब का मान निकालना तो आपने मुझसे बहुत अच्छे से समझाया है। तो आप इसका इंटू करोगे तो ये आ गया 2x, ये -3 बराबर 2/x है। ये इधर लाओगे तो 2x - 2/x बराबर अपने पास 3 है। 2 कॉमन ले लोगे तो x - 1/x,
दो अगर कॉमन ले लो तो x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर, अगर अपने पास 3 है तो x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर 3/2 आ गया। तो क्या आप लोग x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर अगर 3/2 है तो क्या आप मुझे बताइए एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या सारे लोग आसानी से निकाल लोगे क्या? मुझे बताओ, क्या ये चीजें तो आपको आती हैं क्या? ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आप लोग क्वेश्चन नंबर 130 तक 130 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग खुद से, अब कोई क्वेश्चन मैंने वैसे छोड़ा नहीं है, लगभग 130 में से 120 या 122 क्वेश्चन मैंने क्लास में ही करवा दिए हैं। 120 के लगभग 10 या 11 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको, या 15 मिल सकते हैं जो मैंने नहीं करवाए हों, लेकिन मैंने वही छोड़े जो आप लोग कर सकते हो। बाकी सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करवाया है। ऐसे ही आगे वाले क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, थ्योरी भी समझा दूंगा। सैटरडे और संडे को 2 दिन जो हमारी क्लास होगी, कल हम लोग मॉर्निंग में मिलेंगे 8 बजे, 8 to 9:30 मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। डीआई कल की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। ऐसे ही संडे को भी एक क्लास लगा लेंगे, 9 से 10:30 लगा लेंगे, 9 to 10:30, और मैं आप लोगों को उसमें भी डीआई पढ़ा दूंगा। और इसके लिए 130 क्वेश्चन कर लो और फिर मैं मंडे से आगे की चीज़ें आपको इसमें पढ़ाने की शुरुआत कर दूंगा। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में 8 बजे। हाँ, करवाऊंगा शुभम, ये मैं थोड़ा सा बेसिक क्लियर करवा रहा हूँ, और लगभग ध्यान रखना भाई बेसिक क्लियर हो चुका है आपका। 1-2 क्लास और मान लो और फिर हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चंस ही करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई करते रहना।